आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक हिंदी पैराग्राफ लेके। काफ़ी खूबसूरत पैराग्राफ है और इसके ट्रांसलेशन में हमने इन सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया है। सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी यूज़फुल हैं और यूनिक है। इसे अंत तक ज़रूर देखें। ये फर्स्ट सेंटेंस देखिए। मैं अपने बचपन में अपने गांव में रहा करता था, जहाँ की शुद्ध हवा तन मन में ऊर्जा एवं ताजगी भर देती थी। अब इस पूरे सेंटेंस में दो हिस्सा है, यानी दो क्लॉजेस हैं। देखिए, बचपन में मैं अपने गांव में रहता था या फिर रहा करता था, एक हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा, जहां की शुद्ध हवा तन मन में ऊर्जा एवं ताजगी भर देती थी, ये दूसरा हिस्सा है। तो पहले ट्रांसलेट करिए। पहला हिस्सा, मैं अपने बचपन में अपने गांव में रहा करता था। तो मैं अपने गांव में रहा करता था, यह एक ऐसा काम है जो पास्ट टाइम में हुआ करता था, अब नहीं होता है। इस बात को बताने के लिए हम यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या कहेंगे? इन माई चाइल्डहुड। इसको आप चाहें तो बाद में भी रख सकते हैं। इन माई चाइल्डहुड आई यूज टू लिव। आई यूज टू लिव, मैं रहा करता था। इन माई विलेज, अपने गांव में। और ये दूसरा हिस्सा, जहाँ की शुद्ध हवा तन मन में स्फूर्ति या फिर ऊर्जा एवं ताजगी भर देती थी। तो जहाँ की शुद्ध हवा, वेयर द प्योर एयर, और भर देती थी, फील्ड। और तन मन में, द बॉडी एंड माइंड विद एनर्जी एंड फ्रेशनेस, ऊर्जा और ताजगी से, स्फूर्ति और ताजगी से। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि इन माई चाइल्डहुड आई यूज टू लिव इन माई विलेज वेयर द प्योर एयर filled द बॉडी एंड माइंड विद एनर्जी एंड फ्रेशनेस। यहाँ पे इस सेंटेंस में एक ऐसे काम की चर्चा हुई जो कि पास्ट में हुआ करता था, अब नहीं होता है। ऐसे में इस बात को बताने के लिए हम यूज करते हैं यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस पैटर्न पे एक सेंटेंस और देखिए कि बचपन में हम गिल्ली डंडा खेला करते थे। गिल्ली डंडा आप समझते होंगे, गांव के बच्चे खेलते हैं। आज तो बहुत कम खेलते हैं, पहले बहुत खेला करते थे। शायद आप सबने भी खेला होगा। अगर खेला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि बचपन में हम गुल्ली डंडा खेला करते थे। वी यूज टू प्ले, हम खेला करते थे। यह काम पहले हुआ करता था, अब डिसकंटिन्यूड है, अब नहीं होता। वी यूज टू प्ले गिल्ली एंड डंडा इन आवर चाइल्डहुड, हम अपने बचपन में गिल्ली और डंडा खेला करते थे। अगला सेंटेंस देखिए कि इस महीने मुझे गांव छोड़े हुए 10 साल हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें भी दो हिस्सा है। 10 साल हो गए हैं, एक हिस्सा ये है, और यहाँ पर दूसरा हिस्सा है, इस महीने मुझे गांव छोड़े हुए। मुझे गांव छोड़े हुए इस महीने। तो पहले लिखिए कि 10 साल हो गए हैं। इस तरह की बात को बताने के लिए 10 साल हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, 1 घंटा हो गया है, इस बात को बताने के लिए हम इट हैज बीन प्लस टाइम यूज करते हैं। क्या कहेंगे इसको कि 10 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 10 years, 10 साल हो गए हैं। और मुझे गांव छोड़े हुए, सिंस आई लेफ्ट द विलेज। इन दोनों क्लासेस को हम सिंस से जोड़ेंगे और सिंस के बाद जो क्लास आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। इसलिए आई लेफ्ट लीव का सेकेंड फॉर्म आई लेफ्ट द विलेज। ठीक, एक चीज बच रहा है और वो है इस महीने। तो इस महीने ये टाइम से संबंधित है, तो टाइम से संबंधित जो क्लास है उसके साथ इसको लगा दीजिए दिस मंथ। तो पूरा सेंटेंस होगा दिस मंथ इट हैज बीन 10 years सिंस आई लेफ्ट द विलेज। ठीक है, इस पैटर्न पे एक सेंटेंस और देखिए कि आपको बताना है कि इतने साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं कोई काम किए हुए। जैसे उससे मिले हुए 3 साल हो गए हैं या फिर 3 साल हो चुके हैं। तो 3 साल हो चुके हैं, इट मीन्स इट हैज बीन 3 years। और उनसे मिले हुए, इसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सब्जेक्ट और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इसको जोड़ेंगे सिंस से। तो सिंस आई मेट हिम, उससे मिले हुए। पूरा सेंटेंस इस तरह से होगा
कि इट हैज बीन 3 years सिंस आई मेट हिम। अब अगला सेंटेंस देखिए कि उस दौरान मैं कई बार शहर जा चुका था, लेकिन हर बार घर ही लौट कर आया। इस भी सेंटेंस के दो हिस्से हैं, यानी दो क्लॉजेज हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। उस दौरान मैं कई बार शहर गया था या फिर कई बार शहर जा चुका था, एक हिस्सा ये है, लेकिन हर बार मैं घर ही लौट कर आया, ये दूसरा हिस्सा है। तो पहले इसको ट्रांसलेट करिए। इस दौरान, पहले इतना लिख लीजिए, इस दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम मैं कई बार शहर गया था। तो शहर गया था और फिर वहां से लौट कर चला आया था। इस बात को बताने के लिए हम हैड बीन टू प्लस प्लेस यूज करते हैं। अब कैसे कहेंगे इसको कि ड्यूरिंग दैट टाइम मैं कई बार शहर जा चुका था। आई हैड बीन टू द सिटी मेनी टाइम्स। लेकिन मैं हर बार गांव ही लौट कर आया। तो ये इम्फेटिक सेंटेंस है। यहाँ इंग्लिश में हम लिखेंगे लेकिन हर बार यह मेरा गांव ही था जहां लौट कर आया, हम लिखेंगे ये। तो कैसे लिखेंगे कि इट वॉज द विलेज, यानी यह गांव ही था जहां वेयर मैं लौट कर आया, आई रिटर्न, इस तरह से लिखेंगे। तो पूरा सेंटेंस होगा कि ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड बीन टू द सिटी मेनी टाइम्स बट एवरी टाइम इट वॉज द विलेज वेयर आई रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला तो ये है कि आप कहीं पे गए थे और फिर वापस लौट के चले आए, इस बात को बताता है हैड बीन टू प्लस प्लेस। एक सेंटेंस देखिए इसका कि पहले भी मैं कई बार उसके गांव गया था, या फिर मैं पहले भी उसके गांव कई बार जा चुका था, ऐसे कह लीजिए। ठीक है, तो उसके गांव गया था, वहां पे हो सकता है कुछ दिन रहा हो और फिर उसके बाद चला आया था। इसके लिए हम यूज करते हैं जो पैटर्न, वो है हैड बीन टू प्लस प्लेस। कैसे कहेंगे इसको? आई हैड बीन टू हिज विलेज मेनी टाइम्स बिफोर। ठीक है, इस दूसरे कॉन्सेप्ट को देखिए, मैं अपने घर ही लौट के आया। ठीक है, तो मैं अपने घर ही लौट के आया, यह एक इम्फेटिक सेंटेंस है हिंदी का। अगर हम इसको नॉन इम्फेटिक इम्फेटिक करें तो ये होगा मैं घर लौट के आया, मैं अपने घर लौट के आया। और मैं अपने घर ही लौट के आया मीन्स घर के अलावा कहीं नहीं गया, बस घर ही लौट के आया। तो इस बात को हम बताने के लिए यूज करते हैं इट वॉज माई होम। इट वॉज माई होम यानी यह मेरा घर ही था जहां मैं लौट के आया, वेयर आई रिटर्न। इट वॉज माई होम वेयर आई रिटर्न। ठीक है, एक सेंटेंस इस तरह का और देखिए ताकि ये अच्छी तरह से क्लियर हो कि यह मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया। इम्फेटिक सेंटेंस यही है, यह भी है, मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया। तो अगर ये नॉन इम्फेटिक होता तो ये होता तुम्हें मैंने बचाया, लेकिन ये क्या है? यह मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया। अब इस बात को इम्फेटिक इंग्लिश में कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? इट वॉज मी, मतलब यह मैं ही था, इट वॉज मी हु सेव्ड यू। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, लेकिन जब मैं इस बार वहां गया तो ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। अब इस सेंटेंस में भी दो हिस्सा है, लेकिन जब मैं इस बार वहां गया, एक तो हिस्सा ये है, तो ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो, ये दूसरा हिस्सा है। तो पहले आप इसको ट्रांसलेट करिए, लेकिन जब मैं इस बार वहां गया, बट वेन आई वेंट देयर दिस टाइम, ऐसा लगा। तो ऐसा लगा मीन्स इट फेल्ट, मानो मीन्स एज इफ, समय रुक गया हो, टाइम हैड स्टॉप। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? बट वेन आई वेंट देयर दिस टाइम इट फेल्ट एज इफ टाइम हैड स्टॉप्ड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इट फेल्ट एज इफ द टाइम हैड स्टॉप्ड। ठीक है, ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। इस तरह का सेंटेंस, एक सेंटेंस और देखिए, ऐसा लगा मानो मैंने भूत देख लिया हो। ठीक है, ये प्योर इमेजिनेशन है। तो ऐसा लगा मीन्स इट फेल्ट, और मानो के लिए यूज करते हैं हम एज इफ। और शेष जो सेंटेंस का हिस्सा होता है वह पास्ट परफेक्ट में होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पूरा सेंटेंस होगा, ऐसा लगा
इट फेल्ट मानो एज इफ मैंने भूत देख लिया हो। आई हैड सीन अ घोस्ट। इट फेल्ट एज इफ आई हैड सीन अ घोस्ट। अगला सेंटेंस देखिए कि घर का मरम्मत हुआ था लेकिन मिट्टी की खुशबू वैसी ही थी। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सेंटेंस देखिए, घर का मरम्मत हुआ था, एक हिस्सा ये है, लेकिन मिट्टी की खुशबू वैसी ही थी, दूसरा हिस्सा ये है। तो पहले इसे ट्रांसलेट करिए। घर का मरम्मत हुआ था, ये पैसिव वॉइस है। तो घर का मरम्मत हुआ था, द हाउस हैड गॉट रिपेयर्ड, या फिर द हाउस हैड बीन रिपेयर्ड। घर का मरम्मत हुआ था लेकिन मिट्टी की खुशबू वैसी ही थी, बट द स्मेल ऑफ द सोयल वॉज स्टिल द सेम। पूरा सेंटेंस हुआ कि द हाउस हैड गॉट रिपेयर्ड बट द स्मेल ऑफ द सोयल वॉज स्टिल द सेम। और ये लास्ट सेंटेंस है, खेतों में काम करते हुए किसान, खेत जोतते हुए ट्रैक्टर ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया। यह एक सेंटेंस है, सिर्फ एक सेंटेंस, इसमें क्लॉजेस नहीं है। ओके, तो यहां देखिए वर्ब है ताजा कर दिया। किस बात ने ताजा कर दिया भाई? तो खेत में काम करते हुए किसान ने और खेत जोतते हुए ट्रैक्टर ने। और इसमें भी यह किसान और ये ट्रैक्टर, ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो एंड से जुड़ेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले लिखिए खेतों में काम करते हुए किसान, तो द फार्मर्स वर्किंग इन द फील्ड। और फिर लिखिए खेत जोतते हुए ट्रैक्टर एंड द ट्रैक्टर प्लोइंग द फील्ड। सब्जेक्ट हो गया। वर्ब लिखिए, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब लिखिए सेकेंड फॉर्म, ताजा कर दिया, रिफ्रेश्ड। क्या ताजा कर दिया भाई? तो पुरानी यादों को, द ओल्ड मेमोरीज। पूरा सेंटेंस क्या हुआ? द फार्मर्स वर्किंग इन द फील्ड एंड द ट्रैक्टर प्लोइंग द फील्ड रिफ्रेश्ड द ओल्ड मेमोरीज। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।